ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो। यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। अभी लॉकडाउन के समय में भी बाबा कहते बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्सर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं, यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, उस एक माशूक को याद जरूर करती है। आज पाड़वा भी है, पति पत्नी का भी रिलेशन में याद जरूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मेरे आशिक है, मैं आपका माशूक हूँ। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। यह है ही छी दुनिया। इसको कहा जाता है दुख धाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला है ही एक बाप। उनको लिबरेटर कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। कितना नशा है। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल कहा जाता है। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को ही पुकारती है, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ और गुरु भी हुआ। बाप तो है ही, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में बहुत सारे गाइड्स हैं, लेकिन शिव बाबा ही बेहद का गाइड। आत्मा को भी तुमने ही जाना है। आत्मा क्या चीज़ है? दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसको भी पता नहीं है आत्मा क्या चीज़ है। और आत्मा बोलेंगे तो बस वो कहते भूत। आजकल फिल्म भी ऐसी बनाते हैं, तो आत्मा का मतलब भूत के तरीके से वो लेते हैं। लेकिन बाबा कहते आप तो भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। गरीबानु ही साहिबा लगता अति प्यारा। गरीब हो, साहूकार हो, उसको अपनी जान बहुत प्यारी है, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी बिंदी ही है, बड़ा छोटा नहीं है। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। यहाँ आती है पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते?
इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा ना बाबा बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एकता थी। उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें एंटर होते हैं। अभी कितने ढेर हो गए, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा ना, सुना भी है, 2 साल पहले हिंदू जितने भी थे उनको सबको निकाला बाहर। और अभी तो कितना माहौल, अभी फ्रांस में आतंकवादियों ने बम स्फोट किया तो बस सभी मुसलमान जितने भी हैं उन भाइयों को भी वो निकाल रहे हैं। तो झगड़े होते जा रहे हैं। अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है ना। ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। परमधाम से आत्माएं नीचे आ रही है। भले कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते हैं, फैमिली प्लानिंग करो, ये वो करो, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्टर्स सब नीचे आ रहे हैं। परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं, सिर्फ 9 लाख ही रहेंगे सतयुग में। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। सब कहाँ जाएंगे फिर? अपने घर में, परमधाम में चले जाएंगे। हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया जहाज जरूर होगा ना, छोटा होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे। जगदीश भाई जी को पूछा था एक ने सेमिनार में, ऐसे ही आप जैसे सारे ब्रह्मचारी रहने लगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा समझो 1 लाख पीपल्स हैं पॉपुलेशन में, हाँ, तो हमारे जैसे एका दूसरा ही होगा। बाकी के लोग बैठे हैं बढ़ाने के लिए, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई नहीं समझते, श्रूर बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसे यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉडफादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक खलास होना है। अभी कोरोना के समय में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी बॉडी भी नहीं मिलती। देखो जो पेशेंट गया, घर वाले, तो अभी आजकल ये भी है कि दफनाने के लिए बेटा चाहिए या जलाने के लिए बेटा चाहिए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मृत्यु लोक है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। जैसे सब नष्टोमोह होते जा रहे हैं। अभी सतयुग में तो क्या होगा, कोई देवी देवता ने शरीर छोड़ा तो बस उसकी बॉडी उठा करके जला देंगे, कोई भी रोएगा नहीं। ये स्थापन कैसे हुई ये किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो, तुम समझा सकते हो। नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था सतयुग। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था। 1-2 के पिछाड़ी चले आते हैं। 2020 है ना, अभी 2020। ये कब से गिनती हुई? जब से जीसस क्राइस्ट आए तब से एक है, उसके पहले का हमें पता नहीं है। लेकिन बाबा कहते अभी ये दिवाली भी है, विक्रम संवत के लिए है। अभी नया साल चालू हो गया हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। नया वर्ष या नया साल, नया राज्य 3000 साल क्रिश्चियन के पहले।
तो जब देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई नहीं था। अब यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानियाँ आदि सुनते रहते हैं। अभी तुम जानते हो ये राजधानी, ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाबा ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें देख करके लोग कहते हैं कि सारे के सारे ऐसे ब्रह्मचारी रहे तो कैसे चलेगा, गृहस्थी वालों के लिए ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण गृहस्थी है ना, उनका प्रवृत्ति मार्ग है ना, वो थोड़े ही सन्यासी है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं, शिव बाबा को। फिर ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। नेपाल से आता है वो माल। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत होता है। बाबा को सब पता है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम 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 करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाबा कहते बच्चों मुझे याद करो। कैसे? प्यार से। और बाबा की कोई आश नहीं है हम बच्चों से। कुछ भी करो, खाते रहो, पीते रहो, घूमते रहो, मुझे याद करो। ये है अष्पा जाप। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत ही याद आएंगे। यह मूल है, मूल बातें याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाबा का डायरेक्शन है बच्चे, मन मना भव। बाबा थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं। ये तुम बच्चे जानते हो। वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। मनुष्य नहीं जानते हैं, ऐसे नाम रख देते हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाबा आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसे आता हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने। आधा कल भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ। बाबा को कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भी भोगते हो और सुख भी भोगते हो। सुख कहाँ भोगते हैं? सतयुग में, और दुख कलयुग में। तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंचा है। वाह, देखो बाबा बच्चों को सर पे उठाते हैं। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ, वानप्रस्थ। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही इस समय का है। वहाँ घड़ी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन कैसे बाबा को पता चलता है ना कि बाबा अभी 4900 साल हो गए हैं, अभी मुझे नीचे जाना है, बच्चों को पावन बनाना है। तो ये ड्रामा है। मनुष्य जानते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं, थॉट रीडर नहीं हूँ। तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद मिलती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाबा कहते बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है ना, सबको खत्म कर देती है। जिंदा रहेंगे तो आहा ऊ करते रहेंगे ना, पेन होगा, दर्द होगा। तो बाबा कहते नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती। देखो ये एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, न्यूट्रॉन बॉम्ब्स जितने भी तैयार है, उससे भी ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज बहुत हाहाकार करेगी। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 घुटका आया, खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा।
ये भविष्यवाणियाँ कब की थी बाबा ने, अभी प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या हाल कर देगा सुनामी समुंदर 100 फीट। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। यहाँ कोई फटाका उड़ाता है, यहाँ पे आवाज़ धम से होता है तो भी दिल हिल जाती है हमारे। तो उस समय हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। निर्भयता की शक्ति को बढ़ाना है। तो बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी पूरी पॉइंट चेंज कर दी बाबा ने। स्व पुरुषार्थ पर आए बाबा। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे, बड़े अच्छे होते हैं। देवताएं कितनी सुंदर है ना, क्यों सुंदर है? देही अभिमानी है ब्यूटीफुल बहुत, लेकिन कोई गर्व नहीं, अहंकार नहीं। और यहाँ थोड़ा भी होता है, वाइट वाइट कलर होता है तो कितना अहंकार आता है इनको। बाबा कहते बच्चे, मैं हूँ निराकार, विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी ही करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। इतने बड़े हस्ती है, और उनको कहते हैं पति दुनिया में आओ, पति शरीर में आओ। तुम निमंत्रण बड़ा अच्छा देते हो। निमंत्रण बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर के सुख तो देखो। इसलिए जब ये अव्यक्त वाणी, अव्यक्त अवतरण चल रहा था ना बाबा का, तो मुझे लगता है जगदीश भाई साहब ने ही ये बात छेड़ी थी कि आप बाबा आ जाओ। रमेश भाई साहब भी थे ना उस समय। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, आप मुझे बुला रहे हो, लेकिन सतयुग में जाकर के मुझे बुलाना। हम तो सतयुग में तो भूल ही जाएंगे ना, अपने प्यारे बाबा को, मीठे बाबा को हम भूल ही जाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे उनको फिर? कहते हैं पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पति दुनिया और फिर पति शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण है तुम्हारा। अच्छा निमंत्रण देते भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ा ही पता था मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था ना, बाबा ने प्रवेश किया तब बताया। बाबा ने हर बात का राज समझाया। ब्रह्मा को ही वन्नी बनना है। वन्नी माना पत्नी, शिव बाबा की पत्नी है ब्रह्मा बाबा, और हम सब बच्चे हैं, हम पत्नियां नहीं हैं। हम सब बच्चे हैं बाबा के। क्योंकि पत्नी को क्या भी बोले, कैसे भी बोले, बेचारी सहन कर लेती है सब कुछ, क्योंकि हक होता है पत्नी पर। और पत्नी को जैसे चाहे पति बोलता है ना उसको। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा से सब कुछ अच्छे अच्छे पुरुषार्थ तो कराता था। बच्चों को ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन पत्नी को तो बोल सकते। इतनी बाबा में सहनशीलता थी ब्रह्मा बाप में। हमें कोई कुछ बोलेगा तो बस सेकंड डे हम मुरली के लिए जाना भी छोड़ देंगे, नहीं चाहिए हमें कुछ। लेकिन ऐसा नहीं था, ब्रह्मा बाबा ने बहुत सहन किया है। बाबा कहते हैं मेरी ये वन्नी है। देखो शिव बाबा को भी बहुत नशा है, ये मेरी वन्नी है। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ है, और वो एडॉप्टेड माँ ठहरी। देखो माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ब्रह्मा बाबा दोनों पार्ट प्ले किए ना। हमारी सारी दादियाँ अनुभव सुनाती है ना। किसी को उल्टी आई तो भी बाबा ऐसे हाथ फैलाता, अरे बच्चे इसमें करो, इसमें करो। ऐसे कौन करता था? कौन करेगा कौन? ब्रह्मा बाबा ने बहुत किया है। तो माँ भी है, माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है। और हमने यहाँ देखा है ना, जितने भी हमारे भाई हैं ना, खाली शरीर से भाई है, लेकिन उनकी संस्कार सारे माताओं जैसे
पालना वाले होते हैं, प्यार वाले होते हैं। गीता पाठशाला के हमारे जितने टीचर हैं भाई, हमने देखा है उनको, कुमार हो अधर कुमार हो, तो बहनों से भी ज़्यादा प्यार से पालना वो करते हैं। और बहनों को जैसे बाबा ने भाई बना दिया है। करो सेवा, ये करो वो करो। शिव बाबा को अच्छा, तो बाबा कहते हैं नाम रख दिया मातेश्वरी, हेड हो गई मम्मा। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक प्रकार के नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब हो बच्चे। गायन है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, लेकिन शास्त्रों में कहा ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती, ऐसे थोड़ी होगा। वो बुढ़ा दिखाती है और ये जवान दिखाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, एक न मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्टरी पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाता है, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनता है। हर एक का टैलेंट अपना अपना है ना, इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया है ये इंटरनेशनल रोल है, अभी तुम समझाते हो, सब बेफिक्र रहो। कल भी सुनंदा दीदी ने बहुत अच्छा कमेंट्री से योग कराया ना। हाँ, निर्भय रहो, बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है, तुम ढिंडोरा पीटते रहो, नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह मेरी मुख वंशावली है, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुक वंशावली ब्राह्मण है, वो है पुजारी, तुम हो पूज्य। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते। अभी वो भी आर्टिफिशियल ताज होता है, वो पहनेंगे तो भी जचता नहीं है, शोभता नहीं है। तो लाइट का ताज कैसे शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, पूजन लायक नहीं हो। इस समय कोई की आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके भी ऊपर इस समय लाइट नहीं दे सकते हैं। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी लाइट नहीं देनी चाहिए। देखो सिर्फ लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को ही लाइट देनी चाहिए, बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है। अपनी स्थिति कैसी बनानी है? अचल और निर्भय बनानी है। जो अंतिम विनाश की सीन को देख मेहनत करनी है, देही अंतिम विनाश की सीन को देख सके, विनाश की सीन को देखने के लिए निर्भय मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की। नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पास होकर विजय माला का दाना बनना है। आज का वरदान है, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब बेसहारे को दिया जाता है, तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो। हम एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, हम साथी हैं, भाई भाई हो, हम शरीर पुरुषार्थी हो, तो एक दूसरे को क्या करो? सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है आज का, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।